छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। शनिवार को आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें डीआरजी के 3 जवान मौके पर ही बलिदान हो गए। वहीं एक जवान को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रायपुर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी शहादत हो गई। इस दुखद घटनाक्रम में 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। डीआरजी टीम प्रदेश के कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में नक्सलियों के छिपाए गए डंप की तलाश में निकली थी। इस दौरान आईईडी को हटाने की कोशिश में अचानक धमाका हो गया, जिसमें 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस घटना की पुष्टि की है और जानकारी देते हुए बताया कि 4 जवान इस घटना में बलिदान हुए हैं और आईईडी को निष्क्रिय करते समय ये हादसा हुआ है। बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत महीनों में काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स द्वारा पुनर्वास के लिए सामने आए थे। उनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार तथा अन्य जितना भी आसूचना के आधार पर बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल द्वारा लगातार काफी बड़ी मात्रा में विस्फोट पदार्थ और अन्य आईडीज आर्म्स एम्युनिशन वगैरह को भी रिकॉर्ड किया गया। इसी संदर्भ में आज दिनांक 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर की सीमावर्ती आदरार क्षेत्र अंतर्गत जो सुरक्षा बल कांकेर के डीआरजी टीम द्वारा माओवादी का एक डंप रिकवर करने के लिए गए थे। डंप में काफी कुछ सामान बरामद हो चुके थे। उसके पश्चात फिर एक आईडी वाला डंप को रिकवर कर रहे थे। इस दौरान दुर्घटनावश एक विस्फोटक हो गए थे आईडी रिकवर करते समय। उसी में हमारा डीआरजी कांकेर के इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, आरक्षक संजय गढ़बोले, आरक्षक कृष्ण कुमार और एक आरक्षक परमानंद, इस प्रकार 4 हमारा जवान घायल हो गए थे। और क्योंकि विस्फोट का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थे, उसमें स्पॉट में हमारा इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी और 2 अन्य आरक्षक संजय कुमार एवं कृष्ण कुमार, तीनों का मृत्यु हो गए थे। चौथा हमारा घायल जवान परमानंद है, उनका हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट की गई थी रायपुर के लिए। रायपुर में इलाज के दौरान थोड़ी देर पहले उनका भी मृत्यु हो गए थे। इस प्रकार आज के एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में हमारा 4 साथी है जो क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहे थे, जो काफ़ी आईडीज पहले भी रिकवर किया चुके थे। लेकिन आज की घटना में दुर्भाग्यपूर्ण एक एक्सीडेंटल विस्फोट हो गए थे। इसमें हमारा इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, आरक्षक संजय कुमार, आरक्षक कृष्ण कुमार, आरक्षक परमानंद, चारों का वीरगति हुआ है। उन सबकी शहादत को हम नमन करते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता की रक्षा के लिए लगातार सभी हमारा बल सदस्य ने समर्पित होकर काम कर रहे थे। पूर्व में भी नक्सल वारदात को भी काफ़ी बहादुरी से हमारे सुरक्षा बल ने मुकाबला किया। लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थिति में जो माओवादी द्वारा डंप किए गए आईडीज आर्म्स एम्युनिशन सबको बरामद करने के लिए कार्रवाई जारी थे। अब तक काफ़ी बड़ी संख्या में वर्ष 2026 में देखा जाएगा 300 आईडीज अब तक रिकवर हो चुके थे और 2025 में 900 से अधिक आईडी रिकवर किए गए थे। काफ़ी बड़ी मात्रा में नक्सल द्वारा डंप की गई वेपन्स को भी रिकवर किए गए थे। ये लगातार एक घटनाक्रम चल रहे थे। ये सभी नियम कानून को पालन करके ही की जा रही थे। लेकिन आईडी ऐसा एक चीज़ है जो कभी भी थोड़ा सेंसिटिव विषय रहता है, थोड़ा भी उसमें विषय इधर उधर हो जाने से थोड़ा एक्सीडेंट भी हो जाते। इसके पूर्व में भी ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ। इसी आज की इस घटना में हमारा 4 साथियों को हमने अनफॉर्चुनेटली उसको हमने खो लिए थे और आने वाले समय में और सावधानी पूर्वक इस प्रकार जो शेष कार्य उसको पूर्ण की जाएगी। और आज पुनः हम हमारे साथियों जिन्होंने क्षेत्र की रक्षा के लिए, क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्चतम जो बलिदान दिया, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। सर, क्या लगता है ऐसे ही इलाकों के माओवादियों के द्वारा जो डंप आईडी है, डंप सामान, उसको निकालने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा? क्योंकि बहुत से माओवादी जो है मुठभेड़ों में मारे गए हैं और उनके द्वारा जो प्लांट की गई आईडीज है वो पुलिस को अब तक पता नहीं चल पाई है। वो कैसे निकालेंगे? जैसा पूर्व में भी मैंने बताए थे, जिस तरीके से विगत 2025 और 26 में काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स ने पुनर्वास के लिए सामने आए थे, उनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार और पुलिस के पास अपना सूचना तंत्र में जो भी जानकारी है, उन सबके आधार पर लगातार माओवादियों द्वारा डंप की गई आईडीज आर्म्स एम्युनिशन सबको रिकवर किए गए थे। यदि हम 8-10 महीने के बाद लगभग 300 से अधिक इंसास LMG ग्रेडेड वेपन्स, बीजीएल लॉन्चर्स, बीजीएल शेल्स बरामद किए गए थे। और आईडी में भी वर्ष 2025 में 900 आईडी और 2026 में भी पिछले 4 महीने में 300 आईडी, इस प्रकार ये दोनों साल मिलाकर 1200 से अधिक आईडी भी रिकवर किए गए थे और काफ़ी डिटोनेटर्स भी बरामद किए गए थे। इस प्रकार लगातार हमारा अभियान जारी रहा और सभी जिला में ये
एरिया को क्लियर करने के लिए, आईडी मुक्त बनाने के लिए हमारा अभियान, क्योंकि मार्च तक लगभग पूरा माओवादियों का संगठन टूट गए, तो उनकी कैडर स्ट्रेंथ भी लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। हमारे पास एक चुनौती रह गए थे, एक टास्क रह गए थे, उसी में लगातार हमारा काम जारी रहा और इसके पूर्व में सावधानी पूर्वक काफी आईडीज रिकवर काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसमें हमारा 4 साथियों को हमने इसमें खो लिए थे, लेकिन आने वाले समय में भी हमारा जो अभियान उसमें और सावधानी पूर्वक कार्रवाई करने के लिए हम गाइड करेंगे, ताकि जो आईडी को रिकवर करने के होगा, साथ क्षेत्र की जनता या हमारे सुरक्षा बल सदस्य को कोई नुकसान ना हो, इसी में विशेष हमारा ध्यान रहेगा। बता दें कि इस घटना में इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, कांस्टेबल संजय गढ़पाले और कांस्टेबल परमानंद कोमरा बलिदान हो गए हैं। इस हादसे पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 4 जवान आईईडी को निष्क्रिय करते समय शहीद हुए हैं। 4 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस दुखद घड़ी में उन जवानों के परिजनों के साथ खड़ी है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच भी कराई जाएगी कि पूरी सतर्कता के बाद भी यह हादसा कैसे हो गया। ये डंप रिकवरी का मैंने फीडबैक के आधार पर डंप रिकवरी के लिए गए थे और डंप रिकवर भी हुआ है। उसमें एक्सप्लोजिव था, उसको प्रॉपर जैसे हैंडल करना चाहिए वैसा उन्होंने हैंडल भी किया है, लेकिन फिर भी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग थी कि वो जबरदस्त विस्फोट उसमें हुआ। 3 हमारे, एक निरीक्षक और 2 आरक्षक, एक बस्तर फाइटर से, 2 डीआरजी से वहीं शहीद हो गए और एक और आरक्षक जो है वो डीआरजी से है, वो घायल रहे पहले, परंतु बाद में वो शहीद हो गए। और इस तरीके से आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इसमें 4 हमारे, एक निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए। ये कांकेर और नारायणपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र है, छोटे बिटिया थाना क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात है। वह है, बहुत दुख है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। घर परिवार के साथ पूरा समाज, पूरी सरकार बिल्कुल खड़ी है। बता दें कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर बस्तर के जंगलों में नक्सलियों ने पूर्व में बड़ी संख्या में बारूदी सुरंगें बिछाई थी, जो समय समय पर हादसे का सबब बनती रहती हैं। वहीं वहां पर तैनात फोर्स और ग्रामीणों के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि सुरक्षा बल क्षेत्र में लगातार सर्चिंग कर इन बारूदी सुरंगों की तलाश कर इन्हें निष्क्रिय करने में लगे हुए हैं और इसी दौरान आज ये घटनाक्रम हुआ है। इस खबर में अभी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें अमर उजाला के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।